नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की इस कंसेप्चुअल दुनिया में आज आपका फिर से एक गजब की ट्रिक, एक शानदार मेथड सीखने के लिए स्वागत है। आपको पता है इस समय मेंसुरेशन की इज्जत सातवें आसमान पे पहुंच गई, चाहे आप एसएससी का पेपर दें चाहे रेलवे का पेपर दें। तो प्यारे भाई, आपको पता है कि ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज नाम की एक चीज विद्यमान है दुनिया में। एसएससी में, रेलवे एनटीपीसी में, ग्रुप डी के पेपर में ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के सवाल आ रहे हैं। ये नॉर्मल सवाल नहीं है। अगर बच्चों को इसको करने का सही मेथड और जो आज मैं इसकी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, अगर ये नहीं पता तो आप इस तरह के सवाल को पेपर में देखते ही छोड़ के आओगे। और काफी सारे क्वेश्चंस रीसेंट एग्जाम में देखे गए हैं, तो मैं आपको एक गजब की ट्रिक बताता हूं और मैं आपको अपडेट भी करता हूं। आपको पता है कि मैंने जिम्मेदारी उठा रखी है कि हमारे देश में हर महीने, हर हफ्ते ये जो पेपर होते हैं एसएससी के, रेलवे के, स्टेट के, अलग अलग एग्जाम के, इनमें जो गणित के सवाल आते हैं जो बच्चे खुद से नहीं ढूंढ पाते अच्छे अच्छे, वो मैं आपको कराता हूं। और तो कोई कराता नहीं बेटा देश में, ठीक है जी। तो वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। तो भाई पूरा देखना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले पेपर्स में, उनकी शिफ्ट में ये सवाल आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। और ये क्लास देखी होगी तो आप खटाक से उड़ा के आओगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, क्योंकि इसी चैनल पर वो खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट ट्रिक मेथड आपको जानने को मिलते हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल कंसेप्ट के बाल की खाल निकाल के रख देता हूं। अलग अलग चैप्टर्स के 20-20, 25-25 मिनट, आधे घंटे में मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है जी। चलिए देखो, ट्रेपेजियम सब बच्चों को पता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी पता है, पर हम फॉर्मूले से आगे की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। ट्रेपेजियम हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। भाई एक ऐसा चतुर्भुज क्या जिसमें दो साइड क्या है? पैरेलल होती हैं। आमने सामने की दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं होती। समझे ना बच्चों? तो ये ए बी सी डी, ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसमें अगर ध्यान से देखो तो ये भुजा ए बी और ये भुजा सी डी, ये क्या है? आपस में समांतर है। ए बी और सी डी आमने सामने की भुजाएं हैं, ये क्या है बच्चों? समांतर। और बाकी दोनों भुजाएं ए डी और बी सी समांतर नहीं है, है ना बच्चे। ये भुजा ए है, ये बी है ना, ये भी अलग अलग होंगी, ये बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग। मान लो ये सी है और ये डी है। आई ना बात समझ में? तो ये ट्रेपेजियम होता है। अब सब बच्चों को यह पता है कि हम ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं समलंब चतुर्भुज का। ये समांतर भुजाएं आमने सामने की, ये भुजा स्मॉल ए, ये बी है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या मान ली हमने? ये एच है ना। पैरेलल साइड के बीच की दूरी, पैरेलल साइड के बीच की दूरी यही होगी, ये क्या होगी? एच, है ना। जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना पैरेलल, वैसे है ये, और इनके बीच की दूरी एच है। तो इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ। इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा 1/2। पैरेलल साइड क्या है? ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी? एच। 1/2 ए प्लस बी गुणा एच, 1/2 ए प्लस बी गुणा एच, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। दोनों पैरेलल साइड को जोड़ो, गुणा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, समझ में भी आ गया। अगर आपको कोई भी सवाल दिया जाए कि भाई एक ट्रेपेजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड की लंबाई दी है, उनके बीच की दूरी दी है, तो इस कॉन्सेप्ट से ट्रेपेजियम के एरिया आसानी से निकाल लेंगे। पर दिक्कत यह कि इस फॉर्मूले पे सवाल नहीं आ रहा पेपर में, है ना। इससे आगे आ रहा है। आइए सवाल पे आते हैं। यह क्वेश्चन लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी 2025 में आया है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 4 बार आया, 4 सवाल आए हैं, ऐसे मैं आपको केवल एक करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि 100 शिफ्टों में पेपर होता है तो बहुत सारे सवाल बनते हैं ना एक ही कॉन्सेप्ट पर पेपर में। सवाल पढ़िए। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 और 77 मीटर हैं। जो नॉन पैरेलल साइड असमांतर भुजाएं हैं वो 25 और 26 मीटर हैं। तो इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ तो आ गया। तो आप इस तरीके से देखिए मेरे प्यारे भाई कि ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है ना। ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये अब इसकी जो समांतर भुजाएं हैं
वो है 60 और 77। यानी कि अगर ये भुजा 60 मीटर की है तो ये कितना है, 77 मीटर है बच्चों। और बाकी जो दो भुजाएं समांतर नहीं है, यानी कि एडी और बीसी, इनकी लंबाई 25 और 26 मीटर है, लगभग बराबर है। यानी कि भुजा 25 है तो ये वाली कितनी है, 26 है। ठीक है दोस्त, आपसे क्या पूछा है, इस ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है, बताइए करो। यानी कि बेसिकली आपको क्या दे दिया, ट्रेपेजियम की चारों भुजाएं दे दी, चारों साइड दे दी, और आपसे क्या पूछ लिया, एरिया। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मूला तो सबको याद है। अगर किसी ट्रेपेजियम की चारों साइड दे दी जाए तो बच्चों उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ना, है कि नहीं। क्योंकि अगर यहां पैरेलल साइड के बीच की दूरी आपको पता होती तो सेकंड में आता, वो दूरी आपको पता ही नहीं है। तो इस सवाल को करने के हालांकि मेथड तो 3-4 है, पर मैं सबसे आसान वाला जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनेगा। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए प्यारे बच्चों, आप यहां से पॉइंट सी से एक लाइन खींच लीजिए। अब पॉइंट सी से एक लाइन खींच लीजिए इस तरीके से, सीई, ये लाइन खींच ली आपने, सीई, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है कि ये वाली लाइन सीई और ये एडी पैरेलल हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत। यानी कि प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बन गया है। क्योंकि यहां पे ये दोनों साइड आमने सामने की पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो आपने क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया, कोई दिक्कत। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी और लंबाई में बराबर भी होंगी, होंगी ना। अब मान लो जैसे यहां डी से सी तक 60 है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ये भी कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक, ये भी तो यहां से यहां तक 60 आ जाएगा, है कि नहीं भाई। अब ये बताओ ये 25 है तो यहां इसके सामने, ये भुजा अगर 25 है तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट। आप बताओ ये पूरे ट्रेपेजियम की साइड कितनी थी, ये कितना है, तो ये कितना बचा, ये ई से बी तक 17 बचा। आप कहोगे सर सवाल तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन अब भी प्यारे बच्चों आपको ये ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा है कि बी ई सी, है कि नहीं सचिन। अगर ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, अगर आप इस ट्राइंगल की ये हाइट निकाल लो, ये अगर आप इस ट्राइंगल की ये हाइट निकालो, यहां पॉइंट सी से यहां पे परपेंडिकुलर डालो, आप इस ट्राइंगल की हाइट निकाल लीजिए। क्या जो इस ट्राइंगल की हाइट है वही भुजा सी डी और ये जो ए बी जो समांतर भुजा है उनके बीच की दूरी नहीं है बच्चों। ये दो लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन का मतलब ही क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो लाइन जिनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर रहती है कि नहीं बच्चों। तो यानी कि इस त्रिभुज की जो हाइट है ये वही लाइन सी डी और ए बी के बीच की दूरी है, तो आपको क्या निकालना है, मात्र एच। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आप बताओ कि यहां पे एच कैसे निकालिएगा, ये भी तो है ट्राइंगल की हाइट। ये जो ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, आपको इसकी तीनों भुजाएं पता है कि नहीं, आपको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं। तो क्या इस त्रिभुज का आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से, है कि नहीं सचिन, एरिया निकाल सकते हैं। देखो एरिया तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या आप हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल सकते, हिट एंड ट्रायल से। सोचो जरा मेरे भाई कि यहां पे जब आपने डाला तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं, ये वाला, ये 90 डिग्री के सामने क्या है, यहां पे 26, यहां 90 डिग्री के सामने क्या है, 25। तो आपको दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक में 90 डिग्री के सामने 26 है, एक में 90 डिग्री के सामने 25 है, यही है ना। क्या आप कोई ऐसा ट्रिपलेट जानते हो कि जहां 90 डिग्री के सामने 26 आता हो। 5-12-13 जब जानते हैं, 5-12-13 है, अगर उसका दुगना कर दूं तो क्या आएगा, 10-24, 10-24 26। क्या आप ऐसा कोई ट्रिपलेट जानते हो जहां 90 डिग्री के सामने क्या बनता हो, 25। हाँ 7-24-25, क्या 7-24-25 नहीं है, या 15-20-25 भी 7-24-25। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 24 कॉमन आ रहा है, और 10 और 7 को जोड़ के क्या बन रहा है, बोलो। अरे सेट कर दिया हमने तो, यहां पे सीधा ट्राइंगल ही खोज निकाले। यानी कि इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट 24 है प्यारे बच्चों, ये कितना है 7, ये कितना है, यानी कि ट्रेपेजियम की हाइट कितनी आ गई
24। तो अगर आपको ट्रिपलेट की अच्छी खासी नॉलेज है तो आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे दो समकोण त्रिभुज देख के, क्योंकि 90 डिग्री के सामने एक जगह 26 है, एक में 90 के सामने 25 है। अगर आपको ट्रिपलेट का ज्ञान है तो आप खटाक से निकाल लोगे कि नहीं हाइट। अगर नहीं आते ट्रिपलेट वगैरह, आपको नहीं याद है या नहीं इतना सोच सकते, तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे बच्चों। हमें बेसिकली करना क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आ जाएगा। आप बताओ इस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर क्या है। सेमी पेरीमीटर है तीनों साइड को जोड़ के आधा करिए, यानी कि 25 प्लस 26 प्लस 17/2, यही ना। तो कितना आ जाएगा, 34। 34 आ गया। बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया होगा √S, S यानी कि 34 इंटू S माइनस A, 34 माइनस 25 9, इंटू S माइनस B, 34 माइनस 26 8, इंटू S माइनस C, 34 माइनस 17। ये आ गया, कोई दिक्कत। हमें इस ट्रायंगल की इस भुजा 17 के ऊपर हाइट निकालनी है ना। 17 के ऊपर हाइट क्या है, H। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और कॉन्सेप्ट है कि 1/2 बेस गुणा 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस 17 और उसके ऊपर हाइट कितनी है, H। आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ आ गया। अब आप देखो 17 यहां है और 34 में भी 17 है कि नहीं। तो क्या आप लोग 34 को वो नहीं लिख सकते, 17 दूनी 34 को आप लिख लीजिए 17 दूनी 34। और आप खुद देखो कि भैया 17 गुणा 17 का तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 17। ये क्या बचा, 2 नाम 18 8 144, 144 का अंडर रूट 12। तो 17 गुणा 12 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 17 गुणा H। तो 17 से 17 कट गए, यानी कि ये हाइट कितनी आ गई, 24 आ गई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सॉल्व करके। आगे ना बच्चे। तो बेसिकली आपको यहां पे हाइट निकालना, और ये हाइट कितनी आ चुकी है 24। ये हाइट 24 आ गई। तो बताओ इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ गया। किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा एक 77 है, दूसरी 60 है। तो 77 प्लस 60 कितना आ गया, 100। हालांकि आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे कि जो भी आंसर आएगा वो 137 से क्या कटने वाला नंबर होगा। 137 से कटने वाला नंबर चेक कर सकते। मैंने तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया। हाइट कितनी है 24। ये इस ट्रेपेजियम का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। 2 से आपका 24 कितनी बार कट गया, 12 बार। 7 दूनी 14 4। ठीक बच्चों, 137 की 12 में गुणा करेंगे तो 1560 और 84, यानी कि क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1644 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये है प्रॉपर कंसेप्ट, कर लोगे। आज के बाद कोई सवाल आएगा ट्रेपेजियम के इस तरीके से, ये देखिए सवाल, सेम सवाल इसी साल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया, ये भी सेम क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताना। ठीक है, जितने भी भाई हैं सब बच्चे इस सवाल को सॉल्व करना, कमेंट में इसका आंसर बताना, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो जी। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं। यह सवाल सीडीएस 2019 के पेपर का है। ठीक है, बताइए। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जहां एबीसीडी के पैरेलल है। क्या क्या दिया है, AB 4 है, BC 3 है, CD 7 है, DA 2 है। तो आपसे पूछा ट्रेपेजियम का एरिया क्या है। AB और CD पैरेलल है, AB 4 CD 7। तो इस तरीके से ट्रेपेजियम हो जाएगा ना। बताइए। ये बच्चों आपका ट्रेपेजियम हो गया ABCD। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो मैंने चित्र इस तरीके से बनाया कि ABCD क्या रहे, पैरेलल रहे। AB छोटा है और CD बड़ा, इसलिए AB 4 और CD 7। आगे क्या क्या कहा गया सवाल में, आगे DA की लंबाई 2 और BC की लंबाई 3। ये है आपसे क्या पूछा है, ट्रेपेजियम का एरिया। तो यहां ट्रेपेजियम की चारों भुजाएं दी और आपसे क्या पूछा है बच्चों, एरिया। अब देखते ही आपको शुरू हो जाना, अब आपके दिमाग को सोच रहे हैं कि यहां से क्या खींचो, एक पैरेलल लाइन। यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे मेरे दोस्तों, जो कहां मिलेगी, पॉइंट ई पर मिलेगी।
अब ये देखिए ध्यान से, अगर ये 2 है तो इसके सामने ये भी कितना आ जाएगा 2, ये 4 है तो इसके सामने ये भी कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये क्या बन गया प्यारे दोस्तों, ये एक पैरेललोग्राम बन गया जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर। अब ये पूरी भुजा सीडी कितनी है, ये 4 है, तो कितना बचा ये 3 बचा। हमें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस ट्राइंगल की ये वाली क्या निकालनी है हाइट। जैसे इस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी सवाल सॉल्व। अब खटाक से 3 3 2, तो बताओ सेमी पेरीमीटर कितना आएगा इसका 3 3 6 2 8 बटे 2 4, सेमी पेरीमीटर 4 आ गया, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा अंडर रूट 4 इंटू 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1 4 माइनस 3, ये आ गया। बताओ और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस गुणा बेस 3 के ऊपर हाइट आपको निकालनी h, ये हाइट ही तो निकालनी बेस 3 के ऊपर h। तो आप बताइए 4 ये 2 रूट 2 आ गया, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 2 रूट 2, 2 रूट 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 रूट 2/3, ये इस त्रिभुज की हाइट आ गई भुजा 3 के ऊपर आ गया ना बच्चे, क्योंकि 4 दूनी ये 4 का अंडर रूट 2 2 का रूट 2 2 रूट 2 की 2 में गुणा 4 रूट 2/3 हाइट आ गई। अब हमें क्या चाहिए प्यारे दोस्तों बताओ, ट्रिपेजियम का किसी भी ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा 7 है पूरी, दूसरी 4, तो 7 4 11 इंटू हाइट कितनी आई है पैरेलल साइड के बीच की 4 रूट 2/3, ये ट्रिपेजियम का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बताइए बच्चों 2 से 4 आपका यहां पे 2 बार कट गया, तो 11 दूनी 22 अंडर रूट 2/3, 22 अंडर रूट 2/3 कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन आंसर है। समझ गए ना, कर लेंगे ठीक है बच्चे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से और आनंद भी आ गया होगा पढ़ के। इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्लास इस चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब कर लो। हाँ, अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है रेलवे की, एसएससी की या किसी भी एग्जाम की, तो हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिसमें बात केवल कंटेंट की होगी, पढ़ाई की, और बिल्कुल अपडेटेड आपको चीज मिलेगी। बच्चे को आपको क्या करना है, केवल क्लास देखनी है, रिवीजन करना और सीधा मॉक टेस्ट पे टूट पड़ना है। रेलवे फाउंडेशन बैच हमारा चल ही रहा है एप्लीकेशन पे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।